आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जितने भी विद्यार्थी क्लास 8 में पढ़ते हैं और झारखंड बोर्ड से यानी कि जेक बोर्ड में पढ़ते हैं और 2023 में अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, क्लास 8 का और क्लास 9 जाने के लिए, ठीक है, उन सारे विद्यार्थियों के लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा एक मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। क्या जारी किया गया है? मॉडल, ठीक है, मॉडल का जो सेट है वो जारी कर दिया गया है, ठीक है, मॉडल सेट जारी किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसका पहला सेट देखने वाले हैं। कितना सेट? पहला सेट, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, नीचे है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है पहला प्रश्न। देखिए थोड़ा सा अच्छा ही प्रश्न है, बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं दिया हुआ है इसमें। प्रश्न है पहला कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, कब शुरू किया गया, ठीक है। तो पहला का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1972 से 73 में। चलिए अगला, सर्वप्रथम कोशिकी की खोज किसने की? देखिए इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक इसका सही आंसर। रॉबर्ट कोच नहीं होगा, एडवर्ड जेनर भी नहीं होगा, ठीक है, और रोनाल्ड रॉस भी नहीं होगा, रॉबर्ट हुक होगा कोशिका की खोज, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में चलिए क्या लिखा हुआ है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए धातु हमेशा कठोर होता है लेकिन एक ऐसा धातु है जो कि आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर दिया ऑप्शन में सोडियम। अगर कभी ऑप्शन में पोटेशियम देगा तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही ऐसा धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। चौथा नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु है जिसके विद्युत लेपन के लिए जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। देखिए ऐसा कौन सा धातु है जिसका विद्युत लेपन करके और जो धातु रहता है उसके ऊपर इसका परत चढ़ाया जाता है और उसका चमक को बढ़ाया जाता है। इसका सही आंसर है क्रोमियम लेपन। ये कहा गया था साइकिल का जो रिम रहता है, पहिया, साथ साथ हैंडल इत्यादि में क्रोमियम लेपन कराया जाता है, ठीक है, उसका चमक को बढ़ाने के लिए और संक्षारक से बचाने के लिए। अगला देखिए पांचवा नंबर। पांचवा में क्या पूछा गया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक कौन है? संचरणीय मतलब फैलना। तो ये इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो सबसे ज़्यादा रोग को फैलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घरेलू मक्खी, ठीक है। अगला देखिए छठा, निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? ठीक है, जरायुज किसको बोलते हैं? जो कि सीधे सीधे बच्चा देता है, अंडा नहीं देता है, ठीक है। जो अंडा देता है उसको अंडपरजक बोलते हैं, जो अंडा नहीं देता उसको जरायुज बोलते हैं। यहाँ पर मनुष्य सही आंसर है, ठीक है। अगला देखिए हम सातवां प्रश्न में चलते हैं। देखिए सातवां प्रश्न में क्या पूछा गया यहाँ पर कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? देखिए गुरुत्व बल नहीं, ये पृथ्वी में लगता है। स्थिर विद्युत बल इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए घर्षण बल तो नहीं है, घर्षण बल जब दो वस्तु आपस में रगड़ाता है तब लगता है। चुंबकीय बल चुंबक में लगता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, स्थिर विद्युत बल। अगला देखिए निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मायन सबसे अधिक है? मतलब कि यहाँ पर कौन ऐसा ईंधन है जो जलेगा तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा देगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? ठीक है, यहाँ में से कौन सा ऐसा गुणसूत्र है जिसमें कि लड़का पैदा होता है? ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, XY। अगला चलिए हम देखते हैं कितना नंबर का, तो 10वां नंबर का। देखिए 10 नंबर में प्रश्न में क्या पूछा है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? देखिए मानव नेत्र है, ठीक है, मानव नेत्र में जो यहाँ पर एक रेटिना नाम का परत होता है, या तो दृश्य को हिंदी में बोलते दृष्टिपटल, वहीं पर बनता है प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 11 नंबर देखिए, खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल मतलब जो बरसात के मौसम में लगाया जाता है, ठीक है, जैसे कि धान, मक्का, मूंगफली, ये सब। तो यहाँ पर सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, धान। अगला देखिए सौर परिवार में कितने ग्रह? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 8, ठीक है, 8 होगा, ठीक है, 8 ग्रह है। पहले 9 था, एक बोना ग्रह था, उसको हटा दिया गया है। अब अगला देखिए चलिए क्या है, घर्षण हमेशा क्या होता है? तो हानिकारक होता है? नहीं। लाभदायक होता है, ना हानिकारक होता है, ना लाभदायक होता है, ये भी गलत है। कुछ मामलों में हानिकारक होता था, कुछ मामलों में लाभदायक होता है, ये सही है, ठीक है। अब अगला चलिए देखते हैं हम यहाँ पर कितना नंबर, तो 14 नंबर का।
देखिए 14 नंबर के सवाल में क्या पूछा है, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है। देखिए पैराशूट जो बनता है जो ऊपर से छलांग लगाने के लिए, साथ ही साथ हेलीकॉप्टर या तो फिर एरोप्लेन में जो दिया जाता है, उस पैराशूट में किस रेशे का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। ठीक है, अगला देखिए देखते हैं यहाँ पर कितना नंबर, तो 16 नंबर। ठीक है, देखिए 16 नंबर में क्या पूछा है, किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप लेखी। यहाँ पर आप रिएक्टर स्केल नहीं मारिएगा। ठीक है, रिएक्टर स्केल इसका मापने का पैमाना है, भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड करने का पैमाना नहीं है। ठीक है, अगला देखिए 17 नंबर, विश्व तापन का प्रमुख कारण। विश्व तापन का मतलब है कि पूरा पृथ्वी का धीरे धीरे गर्म हो जाना, या तो फिर इसको बोलते हम लोग हरित गृह प्रभाव। तो कौन से गैस करता है, ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से। ठीक है, अब अगला देखिए 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर में क्या है कि संकटापन प्रजाति है। संकटापन मतलब जिसका जीवन संकट में, जो बहुत कम संख्या में बचा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाघ। ठीक है, अगला देखिए 9 नंबर, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है। देखिए कोशिका है, यहाँ पर जो परत है और ये केंद्रक है। ठीक है, तो जंतु कोशिका में क्या उपस्थित नहीं रहता, यानी कि अनुपस्थित रहता है, कोशिका भित्ति सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए 20 नंबर, जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। ठीक है, अगला देखिए 21 नंबर क्या है, विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेनिसिलिन। इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। ठीक है, अब अगला देखिए यहाँ पर क्या सवाल है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है। इसका सही आंसर होगा 2:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 23 नंबर, निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। द्विखंडन का क्या मतलब होता है कि एक जीव है, ठीक है, ये दो भाग में बट के और जनन कर दिया, तो ऐसा किसमें होता है, अमीबा में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला देखिए 24, द्रव का दबाव गहराई पर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर सवाल है, उसको थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, देखिए हमारे चलिए एक डिब्बा है, इसमें से आप यहाँ पर छिद्र किए, यहाँ पर छिद्र किए, पूरा भरा है पानी। किसमें ज़्यादा पानी निकलेगा, नीचे से, क्योंकि नीचे जो होता है दबाव ज़्यादा रहता है। तो क्या पूछा है, द्रव का दबाव गहराई बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 25, ईंधन के उष्मांक का मात्रक होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किलो जूल प्रति केजी। अगला देखिए 26, किशोरावस्था की उम्र है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 से 19। ठीक है, अब अगला चलिए देखते हैं यहाँ पर 27 नंबर का। ठीक है, क्या पूछा है, सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। मतलब 25 सेंटीमीटर से दूरी पर रहिएगा तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, साफ साफ दिखेगा। अगला देखिए चलते हैं हम यहाँ पर 28 नंबर में, फूलों फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हार्टिकल्चर। ठीक है, 29 नंबर, किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा सांध्य का तारा कहते हैं। इसका सही आंसर होगा शुक्र को। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला चलिए देखते हैं 30 नंबर का सवाल, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नौकाकार। ठीक है, अब अगला देखिए 31, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जिसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैवनिकरणीय। ठीक है, अब अगला देखिए 32 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयाम। अगला देखिए 33, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है। तो जैसे मान चलिए एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षण करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से आकर्षण, सॉरी सी नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, सी नहीं, ए नंबर। ठीक है, आकर्षण। अब अगला चलिए देखते हैं हम लोग 34 नंबर का सवाल। देखिए 34 में क्या पूछा गया है कि हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। वही हरित गृह प्रभाव यानी कि विश्व का तापमान, यानी कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी। ठीक है, माफ कीजिएगा। चलिए 35 देखते हैं, वह पुस्तक सब जिसमें सभी संकटापन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है क्या कहलाती है। उसको बोलते हैं रेड डाटा पुस्तक। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 36 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है, मतलब कि जीव से बनता है, जीवों का अवशेष से बनता है। ऑप्शन नंबर डी से, कोयला। ठीक है, अब अगला चलते हैं हम लोग कितना नंबर, तो 37 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, तो रिक्तिका। देखिए ये कोशिका है, यहाँ पर ये केंद्रक है, यहाँ पर जो कोशिका द्रव रहता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाली खाली रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिक्तिका। ठीक है, अब अगला चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर 38 नंबर, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत फास्फोरस। ठीक है, अब अगला चलिए देखते हैं 39 नंबर,
देखिए क्या सवाल पूछा है 39 में कि किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 40 देखिए जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है किसका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। ये सब गलत है, ठीक है। तो चलिए देखिए अब 41 नंबर, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था, इसका सही आंसर ऑप्शन में से डॉली, ठीक है। अब अगला तरल है, तरल क्या है, तो तरल जो द्रव और गैस दोनों है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। आगे चलिए चलते हैं हम 43 नंबर में, ठीक है। 43 नंबर में क्वेश्चन है विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखिए 44, देखिए क्या है 44 में कि लड़कों के गलों के सामने उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, यह कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, एडमस एप्पल या कंठमणि। 45 देखिए श्वेत प्रकाश सूर्य के प्रकाश में कितने रंग का होता है, ठीक है। श्वेत प्रकाश जो होता है कितना रंग का होता है, ऑप्शन नंबर डी 7 रंग का। अब अगला देखिए हम चलते हैं 46 नंबर में, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि, ठीक है। अब अगला चलिए 47 पे चलते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, 47 यहीं पर है, ठीक है। क्या पूछा है 47 में, देख सकते हैं आप कि खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष। देखिए 48, घर्षण कितने चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों में क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि अधिक होता है, ऑप्शन ए सही है। अब देखिए 39, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक कौन सा है यहाँ पर, 49 का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सेल्यूलोज। अब अगला चलिए चलते हैं हम यहाँ पर कितना नंबर, तो 49 सब सीधे चलेंगे 50 नंबर में, ठीक है। और ये अंतिम प्रश्न है। 50 में क्या पूछा है कि जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं शोर, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों क्लास 8 का हम साइंस विषय का पूरा जो मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया था उसका पूरा कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।